खिरत, क्या हुआ? कुछ नहीं, चक्कर आ गया था बस। गॉड, मैं डर गई थी। सब खैरियत तो है ना? इन चक्करों के पीछे कोई और चक्कर तो नहीं? फजूल बकवास बंद करो अपनी सामिया। पता नहीं 2-4 दिन से अजीब सुस्ती सी हो रही है। आपने अभी तक पूछा नहीं सरप्राइज क्या था? क्या था? ऐसे नहीं बताऊंगी। आप मुझे आज लंच पे लेके जाएंगे, फिर बताऊंगी। आज मुश्किल है, आज मुझे ऑफिस में काफी काम है। तो ठीक है, डिनर के लिए चलते हैं, एक अच्छे से रोमांटिक डिनर। खैरियत, मुझे अभी देर हो रही है, इन फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। आज तो आप मेरे लिए टाइम निकालेंगे, हम दोनों डिनर पे जाएंगे बस। ये हर वक्त के चोंचले अच्छे नहीं लगते। हर बात का एक वक्त होता है, एक मौका होता है। और ये बचपन और थर्ड क्लास रोमांटिक हरकतें हद होती है यार। ग्रो अप। एक शौहर का मूड क्या होता है उसकी बीवी को अच्छी तरह पता होना चाहिए। कब मेरी जिंदगी में वो वक्त आएगा जब तुम मुझे देख के ऐसे ही मुस्कुराओगी, मेरे लिए सजोगी, सवरोगी। बस तुम मुझसे इस तरह दूर मत रहा करो। मुझे तुम्हारी इन बातों पर गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है। जिसके पीछे तुम पागल हो ना, वो तुम्हारी तरफ मुड़ के देखता तक नहीं है। छोड़ दो उसे। और वैसे भी इस वन साइडेड मोहब्बत से तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। खबरदार जो आइंदा अशर का नाम बीच में लाए। उसके और मेरे बीच में क्या है वो मेरा मामला है। खैरियत? क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? ठीक हूँ। तुम्हारे लिए पानी लाऊं? नहीं। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं एक हफ्ते के लिए। तुम डॉक्टर को दिखवा लेना। आप इस तरह नाराज होकर कैसे जा सकते हैं? आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, फिर क्यों हम दोनों के बीच में फासले पैदा कर रहे हैं? मेरा कसूर क्या है? क्या इतना भी हक नहीं है मुझे कि आपकी नाराजगी की वजह पता चले? अच्छा, मुझे याद आया, कल जो हमने कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट करना है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस यार यहाँ से चेक करवा लेना लॉयर से खुद से। Okay. मसला ना हो जाए। इसके लिए फिर सुबह को जल्दी आ जाएंगे ऑफिस। आ जाएंगे जल्दी। अब प्लीज ऑफिस की बातें बंद करो। अशर सुबह से काम कर रहे हैं साथ में यार। लेट्स डू वन थिंग। इस्लामाबाद में है, मैंने सुना है कि एक तो बहुत ही कमाल किस्म की जगहें खुली है। लेट्स गो आउट फॉर डिनर। नहीं यार, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा क्योंकि डिनर भी कमरे में ही खा लूंगा। सॉरी यार। इट्स ओके। मैं तो सिर्फ ये चाह रही थी कि थोड़ा सा साथ में टाइम स्पेंड कर लेते। आई मीन कहने को तो रोज मिलते हैं, मगर लगता है एक अरसा हुआ तुमसे मिले। सारा, आई नो व्हाट यू सेइंग, ठीक है ना, लेकिन मैरिड और अनमैरिड लाइफ में यही फर्क होता है शायद। शादी होने के बाद आप अपने दोस्तों के साथ उस तरह टाइम नहीं स्पेंड कर पाते जितना पहले करते थे। मैरिड लाइफ का मतलब है दोस्तों को साइडलाइन कर दूं? नहीं सारा, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगी। जब तुम्हारी शादी होगी ना तब समझ आएगी। Should we go to our rooms?
हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? हाँ वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है, तुम अपनी सुनाओ। हाँ जी मैं ठीक ठाक हूँ। वो फिरत कैसी है? आप डॉक्टर के पास लेके गई थी उसको? हाँ हाँ वो बिल्कुल खैरियत से है, बल्कि आ गई है। बात कराऊं तुम्हारी? अच्छा नहीं, मेरी बात सुने, आप रहने दे, मैं उससे खुद पूछ लूंगा, मैं बाद में बात कर लूंगा उससे। चलो ठीक है, बाद में आराम से बात कर लेना। अपना ख्याल रखना। हाँ? जी जी। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अरे तुम वहां खड़ी क्यों हो? आओ ना, बैठो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। देखो, मैंने अशर को कुछ नहीं बताया, और तो मेरा इतना दिल चाह रहा था उसे अगर पता चल जाता ना तो फटाफट पहली फ्लाइट पे वापस भागा आता। पता नहीं, मेरा मतलब है कि उनकी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है ना, वो सब कुछ छोड़ के कैसे आ सकते थे? अरे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या हो सकता है? वो तुमसे मोहब्बत करता है, कोई मजाक थोड़ी है। ऑफ कोर्स वापस आता तुम्हारे लिए। क्या हुआ है? इधर आओ, आओ मेरे पास आके बैठो। तुम हर वक्त इतनी परेशान क्यों लगती हो? खुश रहा करो। जिस कंडीशन में तुम हो ना, अपना ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। परेशान मत हुआ करो, खाना पीना ठीक से खाओ। मम्मी मेरा दिल नहीं चाह रहा खाना खाने को। ऑब्वियसली इस स्टेज पे नहीं चाहता, लेकिन खाना पड़ता है। और फिक्र मत करो, अशर भी आ जाएगा, वो तुम्हें बहुत चाहता है। खुश रहा करो। चलो आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। हाँ? शाबाश, आ जाओ। जिंदगी में कभी कभार इंसान को कुछ ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो वो नहीं करना चाहता। हालात और वाकयात उसको मजबूर कर देते हैं। I'm really, I'm so sorry. What have I done? नहीं। Just give it to me. आपको दुपट्टा सारा गीला हो गया है। मैं आपके बगैर खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस कर रही हूँ अशर। इतने दूर क्यों हो गए हैं मुझसे? इतने अजनबी क्यों हो गए हैं अशर? मैं आपको बिल्कुल याद नहीं आती। इतने नाराज हैं मुझसे कि मुझसे बिल्कुल बात भी नहीं करते। मेरी गलती तो मुझे बता दें। से नाराज होके सोए थे, से नाराज होके ऑफिस में जाए। मगर अशर आप तो जानते हैं मैं आपके बगैर खाना नहीं खाती। आप जानते हैं ना मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, जितनी आप मुझसे करते हैं उससे कहीं ज्यादा। आपके सिवा मेरा कोई और नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई अपना नहीं है। आप मेरे सब कुछ हैं अशर। आज तो आप मेरे लिए टाइम निकालेंगे, हम दोनों डिनर पे जाएंगे, बस। ये हर वक्त के चोंचले अच्छे नहीं लगते। हर बात का एक वक्त होता है, एक मौका होता है। और ये बचपन और थर्ड क्लास रोमांटिक हरकतें हद होती है यार। एक शौहर का मूड क्या होता है उसकी बीवी को अच्छी तरह पता होना चाहिए। खैरन, कैसे आप? तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कब वापस आ रहे हैं? मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। तुम मेरा इंतजार कर रही हो?
बहुत बहुत इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। आपके बगैर बिल्कुल तना हूं मैं यहाँ। इतना दूर क्यों हो गए आप मुझसे? इतने अजनबी। मेरा कसूर क्या है ये तो बता दे मुझे। मैं तुमसे खफा नहीं हूँ खैरत, तो मुझे बहुत याद आ रही। मैं तुम्हें याद आ रहा हूँ। हाँ बहुत बहुत याद आ रहा है मुझे। प्लीज आप जल्दी वापस आ जाए। मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा खैरत। मुझे भी तुमसे बहुत कुछ कहना है। आप जब वापस आएंगे तो मैं आपको एक बात बताऊंगी। क्या? नहीं अभी नहीं, जब आप वापस आएंगे तब। फोन पे नहीं। खैरत उस दिन मैंने तुमसे बहुत गलत बातें की। तुम्हें डांटा, तुमसे बदतमीजी की। तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। खैरत मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, बहुत खास। ये बात हमेशा याद रखना। तुम कल वापस जा रहे हो? अभी इतना काम बाकी है अशर, कल फारूक ग्रुप के साथ मीटिंग भी है। आई नो यार, लेकिन घर से फोन आ गया, क्या करूं? जाना है वापस। मैं तो कोशिश कर रहा था कि आज की फ्लाइट से वापस चला जाऊं। वो ना मिली तो कल जाऊंगा। रहा यहाँ के मामलात का सवाल तो आई नो यू आर कॉम्पिटेंट इनफ टू हैंडल इट ऑन योर ओन। मैं जाके अपनी बुकिंग करके आऊं जरा। फाइन। उफ, शुक्र है कोई रंग पहने तुमने, चेहरे पे खुशी नजर आई, वरना मैं तो परेशान हो रही थी। तुम तो बुझी बुझी सी रह रही थी। मम्मी कोई बात नहीं थी, पहले भी कोई बात नहीं थी, अब भी कोई बात नहीं है। आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती है ना, इसीलिए कभी मैं आपको कमजोर लगती हूँ, कभी उदास। मेरी तो सिर्फ ये ख्वाहिश है कि तुम दोनों खुश रहो। बस 1-1.5 घंटा रुकेंगे। जैसे ही खिजर की बहन के होने वाले ससुराल वाले चले जाएंगे, हम घर वापस आ जाएंगे। ठीक है मम्मी। वैसे खिजर ने जरीना आंटी को नहीं बुलाया? नहीं, जरीना होंगी। हाँ, मुझे लग रहा है कि उसकी होने वाली जो सास है ना, काफी खरांट औरत है, तो मुझे जरा डबल सपोर्ट के लिए बुला रहा है। और खिजर ने इतने प्यार से पूछा कि मैं मना नहीं कर सकी। तुम माइंड तो नहीं कर रही ना? कैसी बातें कर रही है मम्मी, मैं क्यों माइंड करूंगी आपके साथ कहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं। सैंडविचेस हो गए? जी। दिखाओ मुझे। तुमने किस तरह सैंडविचेस काटे हैं? इतने सालों में तुम्हें सैंडविचेस बनाने नहीं आया, तुम दही बड़े क्या बनाओगी? मुझे खुद ही करना पड़ेगा। छोड़ो इसको, दे दो मुझे।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। खिजर बेटा क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। सलाम वालेकुम। हम देर से तो नहीं पहुंचे? आंटी एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं। आपको उनका पता तो है, वो थोड़ा सा टाइम लेती है। यू नो हर टेंट्रम्स, अगर जल्दी आ जाएंगी तो उनकी इंपॉर्टेंस कहाँ जाएगी। प्लीज बी सीटेड। चलो आ जाओ। शुक्र है फरीदा तुम आ गई। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? ठीक, सब खैरियत? खैरियत तो है, लेकिन जब मुझे खिजर ने बताया कि तुम आ रही हो, आई वॉज सो रिलीव्ड। यू नो ये ससुराल और ये सास मोहतरमा टाइप की चीजें मैं नहीं संभाल सकती, बट यू विल डू अ गुड जॉब। यू गुड एट दिस। तुम वैसे कर क्या रही थी? कुछ नहीं, मैंने सोचा कि जब तक वो लोग आएंगे तो चाय का टाइम हो रहा होगा, एक आध चीज कुछ बना लूं। यू नो बाजार की चीजें ले भी हो तो मजा नहीं आता। नहीं। और खैरत कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जरीना आंटी। आप आजकल यूनिवर्सिटी नहीं आ रही? जी 2-4 दिन से तबीयत खराब थी मेरी। ओह एक्चुअली मैं भी कुछ अर्से से यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा। इनफैक्ट मैंने यूनिवर्सिटी तो छोड़ भी दी है। प्रॉबेबली नेक्स्ट 15-20 डेज मेरा अमेरिका जाने का हो जाए, सो बस आजकल उसी की तैयारियों में लगा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। गुड लक। थैंक यू। तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, वो मकबूल है ना, उसको भी आज बीमार होना था। इस इडियट को साथ लेकर आई थी कि किचन में कुछ काम करवा देगी। सैंडविचेस नहीं बना सकती, मैंने दही बड़े बनवाने थे, पता नहीं वो कैसे बनेंगे। ओहो, इतनी छोटी सी बात। खैरत बहुत अच्छे दही बड़े बनाती है, उसको किचन में भेज दो, सब संभाल लेगी। नहीं क्यों? घर की बात है, शीज फैमिली, करने दो ना ऐसे। नहीं जरीना आंटी, मैं बना देती हूँ। नहीं अच्छा लगेगा ना खैर, तब तो मैं किचन में भेज दूँ। जरीना आंटी आप क्यों तकल्लुफ करती हैं? आप देखिएगा अभी 5 मिनट में सब कुछ तैयार हो जाएगा। आप लोग बैठे, मैं भी आई। लेकिन फिर उस इडियट से कहना कि चाय ले आए, मैं उसे कहकर आई थी बनाने के लिए। अभी क्या? क्या कर रही हैं? दही बड़ों के लिए बेसन घोल रही हैं? जी। लाए मैं। ये लीजिए। चाय आपने अभी से डाल दी? जी। ये तो ठंडी हो जाएगी। जाए जाके दे आए। मैं देकर आ। कब से इंतजार कर रहे हैं सब। और जब वापस आएंगी ना तो दही बड़ों के लिए दही का सही तरीका मैं आपको बताती हूँ। जी सही। तो सामान उठा लिया, घर भी आ गया सब कुछ। चलो ठीक था, बिल्कुल ठीक है। पैकिंग में गड़बड़ कर देते। चाय आ गई। ठीक है सर, बस तुम रहने तो तुम जाओ। बीवी जी, खिजर साहब कह रहे हैं घर में तो दही नहीं है, मैं बाजार से लेकर आऊं? ठीक है, जल्दी से जाइएगा, मेहमान आने वाले। मैं भी लेकर आती हूँ। सलमा पता नहीं इतनी देर क्यों लगा रही है। अरसा हुआ दही लेने गई थी। I'm really sorry, मेरी वजह से आपको कितनी जहमत हो रही है। इसमें जहमत की क्या बात है? वो एक्चुअली बात यह ना कि आप मेरे घर फर्स्ट टाइम आई हैं, घर में कोई चीज़ भी नहीं पड़ी है, मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है। पता है खैर, जिंदगी में कभी कभार इंसान को कुछ ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो वो नहीं करना चाहता। हालात और वाकयात उसको मजबूर कर देते हैं।
I'm really, I'm so sorry. What have I done? Just give it to me. आपको दुपट्टा सारा गीला हो गया है. Please आप मुझे वापस दीजिए. Look at this. आप हमेशा मेरा इतना ख्याल रखते हो. मैं आपके लिए इतना. मेरा दुपट्टा वापस दे. Let me do it. Let me just. Please. मैं seriously आपको बता रहा हूँ कि I don't know what have I done. खिजर किधर हो? खिजर कितनी देर से खटखटा रहे हैं हम दरबार. हम लोग जितने इंटरेस्ट शेयर करते ना, तुम कभी सोच भी नहीं सकती इसके साथ शेयर करना. खिदरत, खुदा के लिए इस दुनिया से इन लोगों से डरना छोड़ दो. अकेली खिजर के साथ इस हालत में, ये मंजर देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए थे? मम्मी आप क्या कह रही हैं? आप खुद ही तो मुझे यहाँ लाई थी. बकवास मत करो. इतनी बेहूदगी, इतनी बेहयाई. मेरे बेटे के मुंह पे कालक मरने से पहले तुम्हें कोई शर्म नहीं आई थी क्या? भूल गई किसी की बीवी हो, हमारे घर की इज्जत हो. पता नहीं ये पढ़ाई का ढोंग रचा के हमारी इज्जत कब से मिट्टी में मिला रही हो तुम. मम्मी आप क्या कह रही हैं? क्या क्या नहीं दिया था मेरे बेटे ने तुम्हें? मोहब्बत, इज्जत, दौलत, आजादी. और उस आजादी का तुमने ये नाजायज फायदा उठाया. इतनी गंदगी, इतनी गलासत. किस चीज की कमी थी कि तुमने ऐसी गिरी हुई हरकत की है? मम्मी आप क्या कह रही हैं? क्यों झूठ बोल रही हैं? अशर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. आप गलत कह रही हैं. प्लीज ये मत कहें. अच्छा बसीरत जिंदा नहीं है. कितने प्यार से तुम्हें बहू बना के घर लाए थे. अगर तुम्हारे ये करतूत देखते ना तो शर्म से मर जाते. मम्मी आप क्यों झूठ पे झूठ बोल रही हैं? मैंने कहा ना बकवास बंद करो. तुम्हारी और खिजर की दोस्ती पे अशर ने एक लम्हे के लिए भी शक नहीं किया. एक लम्हे के लिए भी नहीं. और तुम्हें हमने मोहब्बत दी, इज्जत दी, घर का फर्ज समझा. और इन सब चीजों के जवाब में तुमने ये किया हमारे साथ. कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तुमने मुझे. मम्मी अल्लाह की कसम से डरे आप. किस तरह की बहतान लगा रही हैं आप मुझ पर? बकवास मत करो. धन की बात करती है, बेशरम, बेगैरत, बेहया. ना तुम बेटी कराने के लायक हो ना बहू. किसी रिश्ते की भी इज्जत नहीं रखी तुमने. Relax, Veena. Calm yourself. Relax. खिजर, खिजर, तुम क्यों चुप बैठे हुए हो? सच बताओ अशर को उसकी माँ किस तरह झूठ बोल रही है? खिजर, खुदा के लिए सच बोलो. क्या सच बोलूं फिर? मेरे सामने तुम्हारी इस तरह इंसल्ट तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती. अब बस और नहीं खिदरत. अब ये झूठ और फरेब की जिंदगी मैं नहीं जी सकता. और ना ही मैं बर्दाश्त कर सकता हूं कि मेरे सामने तुम्हें सब इस तरीके से बेइज्जत करें. किसी से मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है और ना ही किसी को चाहना. तुम क्यों हर किसी से मुंह छुपाती फिर रही हो? लोग अपनी मोहब्बत को छुपाने के लिए हजार झूठ बोलते हैं, लेकिन हम झूठ क्यों बोले खिदरत? या अल्लाह, तुम भी क्यों क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? मैंने क्या किया ऐसा? इन सब लोगों को अपनी इंसल्ट का हक मत दो खिदरत. तुमने मोहब्बत की, कोई गुनाह तो नहीं किया. तुम हमेशा इस दुनिया से डरती रही. इस दुनिया से, इन लोगों से हमेशा अपनी मोहब्बत को छुपाती रही. तुम्हें लगा कि मुझसे मोहब्बत करना
तुम्हारी शौहर से डिसऑनेस्टी है, और मैं हमेशा तुम्हें यह बताता रहा कि मोहब्बत करना बिल्कुल गलत नहीं है। खैरत, इन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। तुम्हारी शादी एक ऐसे शख्स से करा दी जिससे तुम्हारी मेंटल कंपैटिबिलिटी तक नहीं है। हम लोग जितने इंटरेस्ट शेयर करते ना, तुम कभी सोच भी नहीं सकती इसके साथ शेयर करना। खैरत, खुदा के लिए इस दुनिया से इन लोगों से डरना छोड़ दो। अशर, ये शख्स झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। आपको मुझ पे यकीन है ना अशर? अशर, मुझे देखे, मेरी बात सुने। अशर प्लीज, मैं ऐसी नहीं हूं, आप जानते हैं मैं ऐसी नहीं हूं। मेरा शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है। अशर, मैं आपकी खैरियत हूं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने आपकी अमानत में कोई खयानत नहीं की। आप मेरा यकीन करें अशर, प्लीज। अशर, अशर, अशर बेटा, अशर, अशर। तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? बोलो। मेरे किरदार पर इतनी बड़ी तोहमत तुमने लगाई, क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? I'm really sorry, खैरत। सॉरी? I am। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं क्या करता? फरीदा आंटी की ऑफर थी ही इतनी अट्रैक्टिव। सिर्फ उन्हीं की वजह से मैं अमेरिका जाके पढ़ने का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर सकता हूं। खैर, मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, सारा को पाना। और सारा को पाने के लिए मैं बिल्कुल वैसा बनना चाहता हूं कि उसके सारे स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतर सकूं। ऐसे में मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, because I wanted it at any cost। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ बाकी में बहुत हमदर्दी है, लेकिन मैं अपने आप को भी इसके लिए ब्लेम नहीं करता, because by the end of the day everything is fair in love and war। जी आंटी। आंटी, लेकिन खैरत तो अभी भी यहीं पे है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं। I'm just coming। Once again, I'm really sorry। वहाँ भी आ गए आखिर जहाँ रसा। तुम्हारी शादी एक ऐसे शख्स से करा दी जिससे तुम्हारी मेंटल कंपैटिबिलिटी तक बोलते हैं, लेकिन हम झूठ क्यों बोल रहे हैं? हम लोग जितने इंटरेस्ट शेयर करते हैं ना, तुम कभी सोच भी नहीं सकती इसके साथ शेयर करना। पढ़ाई का ढोंग रचा के हमारी इज्जत कब से मिट्टी में मिला रही हो तुम? हिजर की दोस्ती पे तुम्हारी इस तरह इज्जत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। 2 कमरे के क्वार्टर में रहने वाली लड़की, एक सरकारी स्कूल मास्टर की बेटी मेरी बहू बनेगी, मेरे अशर की बीवी बनेगी? ये कैसे हो सकता है? वो हम सफर था
जी फरीदा आंटी। आशर ठीक है? आप परेशान ना हो, मैं उनके साथ ही हूँ, फिक्र की कोई बात नहीं है। अब तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, आखिरी कदम रह गया है, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। कुछ भी करो लेकिन आज रात अशर को घर वापस मत आने देना। आप इत्मीनान रखें फरीदा आंटी, अशर भाई जिस तरह से यहाँ बैठे हैं उसे देख के लगता नहीं है कि आज वो वापस घर आएंगे। ऐसा ही होना चाहिए, उसका ख्याल रखना, उसको एक खराश भी नहीं आनी चाहिए। 2 टके की लड़की की वजह से मेरा बेटा इतनी तकलीफ से गुजर रहा है। डोंट वरी फरीदा आंटी, टेक केयर। ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहूंगा उसे इस घर में रखूंगा। मेरी बहन इसी घर में रहेगी, मेरी भांजी भी यहीं रहेगी और मेरी भांजी यहां मेरी बहू बनकर रहेगी। अगर तुम्हें मेरे इस फैसले पर कोई एतराज है तो तुम यहां से दफा हो जाओ, ये घर छोड़ के जा सकती हो अभी इसी वक्त। अब देखेंगे कि कौन इस घर में रहता है। ये क्या किया आपने मेरे साथ मम्मी? मैं नहीं जानती थी कि आपके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है कि आप मेरे साथ ये सब करेंगी। पैर की खाक को सर पे चढ़ा लिया था मेरे बेटे ने, इस गलती को ठीक तो करना था। 2 कमरे के क्वार्टर में रहने वाली लड़की, एक सरकारी स्कूल मास्टर की बेटी मेरी बहू बनेगी, मेरे अशर की बीवी बनेगी? ये कैसे हो सकता है? आप खुद को मेरी माँ कहती थी ना, कोई माँ इतनी जालिम कैसे हो सकती है कि अपनी बेटी की इज्जत चंद लाख रुपयों में बेच दे? मेरी इज्जत की क्या कीमत दी आपने खिजर को? 10 लाख, 20 लाख? मुझे आपको मम्मी कहते हुए भी शर्म आती है। और मैं तुम्हारी माँ हूं भी नहीं। 2 टके की लड़की मेरे अशर की बीवी कैसे हो सकती है? मेरी बेटी कैसे हो सकती है? मैं आपके बेटे के बच्चे की मां बनने वाली हूं। ये गंदा खेल खेलने से पहले ये तो सोच लिया होता, मेरा नहीं तो इस बच्चे का तो सोच लिया होता। बच्चा? कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? क्या मतलब है आपका? मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूं, अगर तुम मेरी जिंदगी में ये साबित कर दो कि ये बच्चा मेरे अशर का है और फिर अशर को मनवा लो कि ये बच्चा उसका है, तो तुम जीती, मैं हारी। आप मेरे सामने से हट जाएं। मैं अब आपसे और बात नहीं करना चाहती। मैं अपने शौहर से बात करूंगी अब। मैं अशर की बीवी हूं, सबके सामने निकाह में लिया है उसने मुझे। मैं भाग के नहीं आई थी यहाँ, कोई राह चलती लड़की नहीं हूं मैं। सब कुछ सच सच बताऊंगी मैं उसे। मेरा बेटा अपनी जिंदगी में कभी भी दोबारा मुड़ के तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगा। ये मेरा घर है, यहाँ पे मेरा हुक्म चलता है। इस घर में सिर्फ वही रहता है जिसे मैं रहने देती हूँ। बहुत ऐश कर लिया तुमने, अपनी औकात से कई ज्यादा पाया तुमने इस घर में। अब अपने इस नापाक वजूद को लेके मेरे घर से निकल जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। और आप होती कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाली? ये मेरे शौहर का घर है। रुको, ये गलती मत करना। चुपचाप इज्जत से मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं धक्के मार मार के तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगी। सुन रही हो? कुछ समझ में आ रही है बात मेरी? नहीं? मैं तुम्हें समझाती हूं। ये है मेरा घर, अपने घर वापस जाओ तुम। रुको, इधर आओ। जाते जाते मेरे जेवर वापस कर दो मुझे।
नूर अफ़ज़ा, नूर अफ़ज़ा दरवाजा खोले। जमाल, जमाल, प्लीज कोई दरवाजा खोले। नूर अफ़ज़ा, जमाल, नूर अफ़ज़ा, दरवाजा खोले। प्लीज कोई दरवाजा खोले। मम्मी प्लीज दरवाजा खोले, प्लीज। अशर, नूर अफ़ज़ा, जमाल, नूर अफ़ज़ा, नूर अफ़ज़ा अशर घर पे हैं? वो वापस आए? नूर अफ़ज़ा मैं आपसे बात कर रही हूँ। वो छोटी बीबी दोपहर को इस्लामाबाद से आए थे, लेकिन बेगम साहबा कहीं काम के सिलसिले में उन्हें बाहर लेकर चली गई थी। उसके बाद घर पे नहीं आए। खुदा के वास्ते आप यहाँ से चली जाएं। किसी ने देख लिया ना तो हमें बेगम साहबा नौकरी से निकाल देंगे। उसने मना किया हुआ है आपसे बात करने को। चलिए यहाँ से। अशर,